सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं मंदिर से आई थी तो मैंने घर की सफाई करना शुरू कर दी है, घर की मतलब किचन की। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी किचन साफ़ करने का। अभी देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे मैंने पानी से साफ़ किया, फिर इसके बाद मैंने डब्बे रख दिए हैं यहाँ पे सुखाने के लिए। बाकी अब मैं किचन का काम करने जा रही हूँ। आज मैं जो किचन साफ़ करना है, ये मैंने जस्ट किचन के बाहर सीढ़ियों के पास रख दिए हैं। और अभी नीचे वाले दोनों किराएदार नहीं है तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो शाम को ही आएंगे तो अभी कोई आएगा जाएगा नहीं और आराम से मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े धोने बाकी रह गए हैं। पहले मैं मंदिर गई थी, इस वजह से मुझे लेट हो गया है, पर मैं धो दूँगी। यहाँ पे मैं सर्फ़ का पानी का घोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने सर्फ़ डाला हुआ है थोड़ा सा, और साथ में मैं विम बार यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा हार्ड है तो वहाँ पे मैं विम बार का यूज़ करूँगी। वैसे टाइल से तो आसानी से निकल जा रहा है सब कुछ। और मैंने गैस भी साफ़ किया है। ये गैस भी जब से आया तब से मैं इसको पहली बार इससे धो रही हूँ पानी से, वरना मैं पानी से नहीं धोती हूँ, हल्के गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। कहीं मुझे ऐसा रहता है कि गैस ख़राब ना हो जाए इस वजह से। लेकिन आज मैंने धो दिया। इसको मैं पूरा नीचे से नहीं धो रही हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा इसके नट नुट ढीले हो जाए इसका डर रहता है। वो मैं अपने हस्बैंड से कभी करवा लूँगी निकलवा के। और यहाँ पे जो ये टैप वगैरह है इसमें एक पानी आता है पीने का, लेकिन यहाँ पे पीने का पानी कोई भी यूज़ नहीं करता, इतना गंदा पानी आता है ऐसा लोग कहते हैं। मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया, बस हम तो नॉर्मली एक टंकी का पानी है उसी को इस्तेमाल करते हैं जिसका बर्तन धोने का होता है, इसलिए हम बिसलेरी का पानी लेकर आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फर्श पे मतलब जहाँ पे ये टाइल्स है वहाँ पे काफ़ी वाइट सा हो रखा है। ये ना पहले से ही है, लेकिन जब से मैंने टोकरी रखी है इसमें तो थोड़ा और है। मैं इसको कितना भी घसीटती हूँ ना नहीं निकलता। वैसे भी करती थी नहीं निकलता था, हल्का फुल्का निकल जाता लेकिन पूरा नहीं निकलता है। तो अब मैं सोच रही हूँ जो मेरी टोकरी है ना, जो मतलब रैक है बर्तन का, उसको मैं दीवार पे लगाऊं। पहले वो रैक दीवार पे ही थी, लेकिन वो ना अचानक से नीचे गिर गई थी। और प्रेगनेंसी में ये था कि मेरे को दोबारा ऊपर इसने लगाना था कि मैं ऊपर कैसे चढ़ूँगी। अब मैं सोच रही हूँ लेके आऊँगी और उसको ग्रिल से करवा, क्योंकि उसमें जो मशीन होती है ना घर्र वाली, जो भी नाम होता है उसका इस्तेमाल करके मैं उस पर लगवाऊँगी। वो भैया आएंगे तो ठीक है, क्योंकि हमने एक बार बीच में बुलाया था पर वो नहीं आया था वो लड़का। और वो सिर्फ 2 कील ठोकने का सिर्फ 150 रुपये बोलता है, पता नहीं कील ठोकता है क्या करता है वो। इस वजह से कपड़े से इसे साफ़ कर रही हूँ ताकि फटाफट से प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाए, जल्दी सूख जाए। और क्योंकि इसके बाद मुझे नीचे की भी सफाई करनी है। नीचे की सफाई के लिए मैंने पानी बदल दिया है और वापस से इसी चीज़ से सब स्क्रब करते हुए पूरा साफ़ करूँगी। यहाँ पे ज़्यादातर आलू के साथ जो मिट्टी आती है उसी की थोड़ा बहुत रह जाते हैं पार्टिकल्स, उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। सिलेंडर के भी जो छाप होते हैं वो पड़ जाते हैं, लेकिन एक के ऊपर हम टायर वाला का रखा हुआ हमने, और एक ऐसे रहता है नीचे उसके। इससे पहले भी जो रहते थे उनके भी काफ़ी सिलेंडर की छाप पड़े हुए। यहाँ पे मैं पानी के लिए पाइप का यूज़ करूँगी, क्योंकि जितना भी सिंक है उसके ऊपर मैंने बर्तन जमा कर रखे और पानी निकालने में मुझे थोड़ा दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने पाइप का यूज़ किया। फटाफट से हो जाएगा, फटाफट से साफ़ करके इसको फटाफट साइड करूँगी काम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और बाकी तो मैं पोछे में यहाँ आगे साफ़ कर ही लूँगी। मतलब वैसे तो मैं साफ़ कर ही रही हूँ, लेकिन पोछे में बाद में, जैसे मैं परसों वो पोछा मारूँगी मेरे बेटे के अन्नप्राशन से एक दिन पहले, यानी वेडनेसडे को मैं पोछा मारूँगी, और उस दिन मैं सब सफाई दोबारा कर लूँगी। बाकी इतना गंदा नहीं रहता है, बस यहाँ पे थोड़ा धूल मिट्टी का प्रॉब्लम रहता है जब गर्मियों में आती है। सर्दियों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा फ्रिज पूरा वाइट हो जाता है, इतने ज़्यादा डस्ट आती है। चाहे मैं उसे रोज़ साफ़ करूँगी उसके ऊपर मिट्टी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हवा चलती है ना, इस कारण से गर्मियों में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जितने भी पायदान होते हैं वो भी बहुत गंदे हो जाते हैं, नीचे आंटी के भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा इतना ज़्यादा मिट्टी के साथ उड़ती है, पता नहीं क्या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण हमें साफ़ करना पड़ता है बार बार। और मुझे तो हर 2 हफ्ते में मैं ज़रूर से साफ़ करती हूँ। इस कारण मैं पर्दे भी धो देती हूँ महीने में 2, मतलब महीने में 1 बार तो ज़रूर धोती हूँ मैं गर्मियों में। और सर्दियों में तो धूप की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से नहीं। इस बार सर्दियाँ बहुत कम पड़ी है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत कपड़े पहने थे, इस बार मैंने बहुत कम कपड़े पहने हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत ही ज़्यादा कम। मुझे ऐसा लगता था अभी तो कूलर बंद किया, फिर से कूलर खोलने का नौबत आ चुकी है। और यहाँ से मेरे भाई भी अपना इसको सुला के साइड हो चुका है। मैंने इसे बोला यार भाई तू कुछ लिया, क्योंकि मेरे बस का नहीं अब खाना बनाने का, क्योंकि अब बर्तन जूठे होंगे ऑलरेडी, मेरे बस का नहीं है। तो मैंने कहा तू एक काम कर, कुछ भी लिया खाने के लिए। तो इसने बोला चल ठीक है मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ कुछ। थोड़ी देर हम दोनों रेस्ट कर रहे हैं। कुछ 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 कुछ
टंग टंग टंग। ये टी शर्ट मेरे पति की है। मुझे अपने से ज़्यादा दूसरों के कपड़े अच्छे लगते हैं, ओनली बॉयज़ कपड़े, क्योंकि लड़कियों के कपड़े थोड़े वैसे थे ना। ये हमारा लंच है और समोसे और ब्रेड पकौड़ी बना रखे और थोड़ी चाय बना रखी है। चाय तो मुझे भर के चाहिए इस समय, क्योंकि दिन लंच का टाइम है, खाना नहीं है। अब रात को ही होगा सीधा, और रात को मुझे मार्केट भी जाना है इसके अन्नप्राशन के सामान लेने के लिए, तो इसलिए मैं बर्तन नहीं धोना चाह रही थी, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। जो डब्बे सूख गए हैं तो मैं उनको ऊपर नीचे लेके आ गई हूँ, और ये दाल जो मार्केट से ली थी अब मैं इनमें डालूँगी। मैंने पहले से इसलिए नहीं डाली थी, मुझे लगा था कि मैं बाद में कहाँ डालूँगी जब मैं इनको धोऊँगी, तो इस वजह से जब मैंने अब पूरा हो गया तो अब मैं इनमें डाल रही हूँ। और ये मेरी मिक्स दाल है, इसको मैं ज़रूर बनाती हूँ, 3 दालों का मिक्सर है ये। और इनमें ज़्यादा दाल वही है जिससे मतलब दूध की प्रॉब्लम नहीं होती, कमी नहीं होती है, और इनसे मुझे काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कुछ लोग परहेज करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, मैंने सारी दालें खाई थी, इवन मैंने कड़ी सबसे ज़्यादा खाई थी। और कोई कहता है कि राजमा नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने राजमा भी खाई थी, क्योंकि मेरी आशा जी ने मुझसे कहा था आप वो सब चीज़ खाइए, अगर आपको लगता है कि आपको अगले दिन मतलब उससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस अगले दिन से छोड़ दीजिए। तो मैंने तो सब कुछ ट्राई किया, मुझे अंडा बिल्कुल सूट नहीं हुआ था, और तो मैंने अंडा छोड़ दिया। तो अंडा अभी भी मैं खाती हूँ, तो एक बार इसने उल्टी कर दी थी, इसके बाद मैंने अंडा भी एकदम छोड़ दिया, अब मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दुर्गा स्टोर की दालें, और ये काफ़ी अच्छी दालें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मिलावट वगैरह का, बिल्कुल सही दालें हैं। अब मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात कि ये घर में डिलीवरी दे जाते हैं, क्योंकि कौन जाएगा, कौन लेके आएगा, सीढ़ी तक चढ़ना, ये करना वो करना, गाड़ी ढूंढो, कभी कभी गर्मियों में तो गाड़ी भी नहीं मिलती। इस वजह से यहाँ पे वो क्या है, होम डिलीवरी करवा देते हैं, जहाँ पे आपको रखवाना वो वहीं पे रख के चले जाते हैं, लड़के लोग आते हैं। तो इसमें काफ़ी फ़ायदा मुझे लगता है, इसलिए मैं इसी दुकान को चुनती हूँ मोस्टली। मैंने कुछ दालें लगा दी हैं, कुछ सामान रख दी हैं, अब मैं जा रही हूँ अरेस्ट करने में, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। फाइनली मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब मेरे चेहरे पर पूरे आप देख सकते हैं 12 बज चुके हैं। इस समय टाइम हो रहा है शाम के 4 बज चुके हैं, और मुझे भी थोड़ी देर में मार्केट निकलना है। मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, मेरा बेटा भी सो के उठ चुका है, उसकी भी आवाज़ आने लग गई है, और मैंने सारा सामान लगा दिया है। मुझे सफाई साल में इस कमरे में जब से आई दूसरी बार मैंने की है। दिवाली में भी मैंने सोचा था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे टांके उस समय फ्रेश थे, इस वजह से। और लेकिन मैंने प्रेगनेंसी के 7-8वें महीने में पूरे किचन की वैसे डीप क्लीनिंग की थी, और आज मैंने की है। तो मुझे सफाई करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। एक होता ना कि चलो नॉर्मली हम सफाई करते हैं, लेकिन एक होता ना कोने कोने से, तो वो वाली सफाई मुझे चाहिए थी, तो मैंने कर दी है। मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए हैं, सारे दालें वगैरह निकाल दी है जो मार्केट से लाई थी मैंने, आज मैंने उनको डाल दिया है डब्बों में। और कुछ जो कांच की बोतलें वो अभी तक सूखी नहीं है, उनमें मैं नमक या सूजी, दलिया ऐसी कुछ रखती हूँ, मतलब तो अभी सूखी नहीं है, शायद वो कल तक सूख जाएंगी तो मैं डालूँगी। आधे सामान मैंने ऐसे खुले में अभी भी छोड़े हुए हैं, कुछ डब्बे सूख जाएंगे तो फिर मैं उनको डाल दूँगी। ये सब मैंने दोबारा से साफ़ करके लगाए हैं चम्मच वगैरह, और अब देख सकते हैं मैंने पूरा डीप क्लीन किया है। मेरे कमर की बैंड बच चुकी है बुरी तरह से, और आधे सामान मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, जब आधी कटोरियाँ भी नहीं सूखी है मेरी, और बाकी दाल वगैरह मैंने भर दी है, अभी और दालें भर दी हैं, बाकी सब जितना भी था, बाकी सामान जो खुले खुले में है, और ये भी सामान लगाया है, अभी और सामान नीचे रखूँगी, बस इतना ही। अब ये सब डब्बे डुब्बे सूख जाएंगे ना, तो इनको भी मैं वो कर दूँगी, इनमें कुछ डाल दूँगी। तो आधे सामान मेरे अभी यहीं पे पड़े हैं। तो मेरे भाई ने इसको ऐसे सुलवा रखा, क्योंकि ना पलटी मारने लग गया, इसलिए हमने इसको ऐसा डाल दिया है। अले अले अले, क्या हुआ, चुचू कर दी? नहीं की चुचू। मेरा बेटा दोबारा सो के उठ चुका है, इसे 1-2 बजे ही सोया था, 2 बजे के करीब सोया था, अब फिर से उठा था, फिर मैंने इसे ब्रेस्ट फीडिंग कराई, फिर इसके बाद दोबारा सो गया, तो मेरे भाई ने इसे दोबारा सुलाया, और अब मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा इसको खेलूँगी इसके साथ, और उसके बाद फिर मैं तैयार होकर मार्केट के लिए निकलूँगी।
और सुबह से मैं सच कह रही हूँ, मंदिर गई थी तब से मैंने अपने बाल नहीं बनाए। मेरे बाल पूरे गीले हैं अंदर से थोड़े, और झबरी जैसी बनी हुई हूँ मैं, पर ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।